हेलो दोस्तों, नमस्कार। एंड आप सभी का वेलकम है अगेन हमारे यूट्यूब चैनल मनीत बायोलॉजी में। और प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था एथनोबॉटनी के यूनिट फर्स्ट के अंदर कुछ इंट्रोडक्शन एथनोबॉटनी का, और उसके स्कोप वगैरह हैं, उसका क्लासिफिकेशन है, या फिर उसके अंदर कुछ साइंटिस्ट हैं उनका कंट्रीब्यूशन है, या फिर जो हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट थे एथनोबॉटनी के, उन चीजों को अपन ने देखा था। तो अपन बात करते हैं यूनिट सेकंड की। जैसे कि इसका नाम है कि मेथड एंड टेक्निक्स। अब मेथड एंड टेक्निक्स जैसा इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकली वैसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर अपन बात करें तो थियरी के कुछ मेथड्स हैं उनके साइंटिस्ट्स के, कि किस तरीके से अपन ने बात किया था कि एथनोबॉटनी के अंदर ह्यूमंस और प्लांट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, ना कि ओनली मेडिसिन बल्कि बहुत सारी चीजें जैसे कि खाने का है, इकोनॉमिकली है, मेडिकली है, या फिर जो पूजा के काम में लेते हैं अपन, बहुत सारे पेड़ों को भगवान की पूजा में काम में लेते हैं, वो चीजें किस तरीके से अपन उन नॉलेज को आगे कंजर्व करते हैं और उनके पीछे का रहस्य क्या है, वो चीजें हैं, उनको कैसे अपन उस नॉलेज को कंजर्व करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं साइंटिस्ट स्कॉलर से, और कैसे उनसे यूज करके उस नॉलेज का यूज करके कैसे मेडिसिन बनाते हैं, ये वाली चीज थर्ड यूनिट में आ जाएगी। तो यहाँ पर 5-6 स्लाइड के अंदर तो मेथड एंड टेक्निक्स की कुछ थ्योरी बता देता हूं मैं आपको, और उसके बाद में 5-6 जो प्लांट्स हैं उनके जो यूजेज हैं और उनका जो आवास है वो है। तो यहाँ पर जो यूनिट सेकंड है वो ज्यादा लॉन्ग है नहीं, ये भी 10 से 15 मिनट का वीडियो होने वाला है। तो ये वाली सेकंड यूनिट अपन आपके दिमाग में डाल देंगे 15 मिनट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन हमारी एथनोबॉटनी की यूनिट सेकंड, मेथड एंड टेक्निक्स। तो इसके अंदर क्या होता है ना कि जैसे अपन नॉलेज लेते हैं, किसी भी वहां पर जो ग्रुप है, ग्रुप के लोगों से पूछताछ करते हैं कि भाई ये किस चीज में काम में आता है, ये प्लांट कैसे ये वर्क करता है। तो इस चीज का जो नॉलेज लेते हैं, उस नॉलेज को आगे भले ही वो मेडिसिन बनाए, भले ही वो रिसर्च करे, या फिर उसको पब्लिश करें, तो ये जो चीज है वो एक होनेस्टली चीज होने वाली है। यानी कि उस समय के लोगों को या फिर उस गांव के लोगों को बताया जाता है कि अपन जो हम लोग हैं वो इस आपके इस नॉलेज को इस तरीके से काम में लेने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है या फिर मेथड है या फिर अपन टेक्निक बोले तो टेक्निक बोल सकते हैं, वो है फील्ड वर्क। यानी कि नॉलेज को कैसे वो लोग कलेक्ट करते हैं। तो फील्ड वर्क के अंदर 5-6 जो स्टेप है वो बताता हूँ। सबसे पहले आता है पीआईसी। आपको एग्जाम में ये पीआईसी के नाम से भी मिल सकता है, या फिर इसकी फुल फॉर्म भी मिल सकती है। अगर छोटे क्वेश्चन में आया तो ये बोलेगा कि पीआईसी की आप फुल फॉर्म लिखिए या फिर उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो इसका मतलब होता है प्रियर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। यानी सबसे पहले उन लोगों को इन्फॉर्म करना इस चीज के लिए कि हम आपके जो ये ट्रेडिशनल नॉलेज है इस चीज का, एथनो का, वो किस काम में लेंगे। जैसे कि एक स्कॉलर है, वो गांव वालों के साथ में या फिर कम्युनिटी के साथ में, ठीक है, उस नॉलेज को ऑब्टेन करता है, परमिशन ऑब्टेन करता है उस नॉलेज के लिए कि हम आपसे जो नॉलेज ले रहे हैं उसको किस काम में लेंगे। उस चीज की परमिशन लेता है एक रिसर्च स्कॉलर या फिर अपन बोले तो साइंटिस्ट। ठीक है, उसके बाद में क्या करता है कि इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्लियरिफाइंग कर देता है पर्पज को। जो डाटा वो लेके जा रहा है उस जनजाति के लोगों से, उस गांव के लोगों से, या फिर उस समूह के लोगों से, जो डाटा लेके जा रहा है उसको किस काम में लेगा। या तो वो मेडिसिन के काम में लेगा, या फिर रिसर्च करेगा उस पे, उस काम में लेगा, या फिर उसको पब्लिकेशन करेगा, आर्टिकल्स लिखेगा या फिर अपने पेपर्स लिखेगा। तो ये जो चीज है वो कम्युनिटी के राइट्स है। यहाँ पर साइंटिस्ट है या फिर जो भी हमारी रिसर्च की संस्थाएं हैं, वो इस चीज का राइट्स है वो कम्युनिटी को देती है कि इस चीज का जो नॉलेज है, इस चीज के राइट्स है, वो कम्युनिटी के रहने वाले हैं। ठीक है, तो एक होनेस्टली प्रोग्राम हुआ है फील्ड वर्क के अंदर प्राइवेट इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि इस फील्ड वर्क के अंदर ही आता है पीआरए, पार्टिसिपेटरी रूरल अपेरेचर। इसके अंदर क्या होता है ना कि जो रिसर्च स्कॉलर है, ठीक है, जो रिसर्च स्कॉलर है वो लोकल लोगों के साथ में मिलकर ये वाला काम करने वाला है। यानी लोकल वहां के जो लोग हैं, उनको जो स्टडी का जो प्लांट है उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन वो लेने वाले हैं, या फिर उस चीज के बारे में जो डिस्कस करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, जो भी चीज पूछने वाले हैं, जो भी चीज उनको पूछना है, वो उस समूह के लोगों से या फिर उस गांव के जो लोग हैं उनसे उनके साथ में मिलकर काम करेंगे। जैसे कि एक दो एग्जांपल देख लेते हैं अपन पीआरए के, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल की, कि वो इसके अंदर करते क्या है। मेकिंग ए सोशल मैप। यानी जिस प्लांट के अंदर, जैसे कि तुलसी या नीम के पेड़ पर वो आजादी रखता के इंडिका जो प्लांट है नीम का, उसके अंदर वो उसका नॉलेज ले रहे हैं। ठीक है, तो उसका सोशल मैप बनाएंगे। सोशल मैप कैसे बनाएंगे कि ये जो प्लांट है वो कहां पर पाया जाता है, या फिर वो जो एरिया में वो रिसर्च कर रहे हैं वो प्लांट किसी के घर के पास में है, या फिर किसी मंदिर के पास में है, या फिर किसी गार्डन में है, या फिर कहीं भी है वो, तो उसका वो सोशल मैप बनाएंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे उसका वो पूरा, कि उसका सोशल मैप बनाएंगे। फिर उसका सीजनल कैलेंडर बनाएंगे कि इसमें फ्लावरिंग कब होती है, फ्रूटिंग कब होती है, या फिर पतझड़ कब आता है। अब ऐसा हो जाए कि उस चीज का नॉलेज नहीं होगा स्कॉलर को, साइंटिस्ट को, और वो ऐसे टाइम पर चला गया जिस टाइम पे उस पे ना तो फ्लावरिंग होगी, ना फ्रूटिंग होगी, और ना ही उस पे लीफ मिलेगी।
तो ये जो पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल होता है, इसके अंदर उस समूह के लोग या फिर उस गांव के लोग या फिर उस जनजाति के लोग जो हैं वो साथ मिलकर काम करेंगे, सोशल मैप करेंगे, मैप बनाएंगे, सीजनल कैलेंडर बनाएंगे उसका, और फिर ग्रुप डिस्कशन करेंगे। जो गांव के बड़े लोग हैं उनसे वो जो है कंजर्वेशन विद विलेज एल्डर्स, उस समूह के बड़े लोगों से उस चीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आपको इस चीज का मतलब समझ में आ गया कि पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल गांव वालों के, समूह वालों के या फिर जनजाति के लोगों के साथ में मिलकर वो काम करेंगे, ये वाला। ये भी फील्ड वर्क के अंदर है। पहला अपन ने देखा कि प्रेयर इन्फॉर्म्ड कंसेंट था, सेकंड था पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, और तीसरा आता है इसके अंदर इंटरव्यू या फिर क्वेश्चन आंसरिंग। इंटरव्यू या क्वेश्चन आंसर के अंदर वो क्या करते हैं ना कि कलेक्टिंग डाटा थ्रू डायरेक्ट कन्वर्सेशन, यानी कि डायरेक्ट बातचीत करेंगे वो उस संबंधित लोगों से, और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे, और उन क्वेश्चन आंसर को वो लिख के लेके जाएंगे। पहले वो क्वेश्चन लिखेंगे कि ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन था, या फिर ये हमारे जो रिसर्च था उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन था, और हमारे को इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर मिला। ठीक है, ये चीज वो वहां से लिख के लेके जाएंगे। ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बना के लेके जाते हैं। सोशल मैपिंग हो गया इसके अंदर, सीजनल कैलेंडर हो गया, कंजर्वेशन के तरीके हो गए कि वो कैसे कंजर्व कर सकते हैं उस प्लांट को, वो हर जगह तो उगता नहीं है हर कोई प्लांट, और फिर इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर ही करते हैं जिसके अंदर वो ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाकर लेके जाते हैं। ठीक है, फिर आता है इसके अंदर चॉइस ऑफ रिसोर्स पर्सन। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई ग्रासिया जनजाति के लोग हैं, उनके आसपास या फिर वो लोग किस पेड़ को किस काम में ले रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी गांव को ही वो नॉलेज है। कुछ बड़े लोग होते हैं उनके अंदर, या फिर कुछ वैद होते हैं, या फिर ट्रेडिशनल हीलर्स होते हैं, परंपरागत चिकित्सक, जो इन चीजों को वो ट्रीटमेंट मेडिसिन वगैरह इनके काम में लेते हैं प्लांट्स को। तो वो क्या करते हैं कि चॉइस ऑफ रिसोर्सेज पर्सन, जिस आदमी को पता है कि इंफॉर्मेशन जिसके पास में है उस पर्सन की चॉइस करते हैं, वो चूज करते हैं ऐसे पर्सन को। नॉट एवरीवन हैज नॉलेज, जैसा कि मैंने बताया कि सबको नॉलेज नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, फोकस शुड बी ट्रेडिशनल हीलर्स, जो पारंपरिक चिकित्सक है उनको करते हैं। जो वेद हैं, वेद होते हैं आयुर्वेद के अंदर, आयुर्वेद चिकित्सालय के अंदर, उनसे कंसल्ट करते हैं या फिर उनका चुनाव करते हैं वो। या फिर जो एल्डर पीपल्स होते हैं, जो वहां के बड़े लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनको उन चीजों का पता होता है, हर्बल रेमेडीज का पता होता है कि अपन हम लोग इस पेड़ को, इस पेड़ की लीफ को, इस पेड़ के फ्रूट्स को ऐसे ऐसे काम में लेते हैं। ठीक है, फिर आता है इसके अंदर स्टैटिक टूल्स। डी वाला वो हो गया था, ये ई वाला, ये जो ई हो जाएगा और ये एफ हो जाएगा। ठीक है, स्टैटिक टूल्स। अब स्टैटिक टूल्स के अंदर वो काम में क्या लेते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई टूल किट लेके आएंगे वो काम में लेंगे, नहीं। वो क्या करते हैं कि उनके अंदर उनके पास में कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, वैल्यू इंडेक्स बनाते हैं। क्या होते हैं उनके जो स्टैटिक टूल्स हैं, वो क्या है, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं यूज टू एनालाइज डाटा, डाटा को एनालाइज करने के, जैसे कि वैल्यू इंडेक्स बनाते हैं। हाउ ऑफ्टन ए पर्टिकुलर प्लांट यूज, यानी कि कितनी बार किसी प्लांट को यूज कर सकते हैं। जैसे कि अपन ने बात की कि जो नीम का पेड़ था उसके बारे में कर रहे हैं वो, तो नीम के प्लांट को हम जैसे एक बार उसे लीव कलेक्ट कर ली, तो उनको कितनी बार कलेक्ट वो यूज किया जा सकता है, ये वैल्यू इंडेक्स में लिखेंगे। फिर हो जाएगा वो फिडेलिटी लेवल। फिडेलिटी लेवल के अंदर क्या कर लेते हैं ना कि जो प्लांट है वो, हाउ यूजफुल ए प्लांट इज फॉर स्पेसिफिक डिजीज के अंदर कैसे काम करता है कोई प्लांट। ठीक है, फिर वो बनाएंगे फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज का इंडेक्स। इसके अंदर क्या करते हैं ना कि हाउ मेनी पीपुल यूज ए प्लांट, यानी कि कोई प्लांट है, इतनी हाइट का प्लांट है, इतने क्राइटेरिया का प्लांट है, उसको कितने पीपल काम में ले सकते हैं। ठीक है, ये उनके स्टैटिक टूल्स और फॉर्मूलाज, या फिर अपन बोले कि क्राइटेरिया या मेथड या टेक्निक्स हो सकते हैं, होते हैं। ये चीजें लिखनी है अपने को। ये फील्ड वर्क के अंदर ही चल रहा है। अपने पहला ऑप्शन देखा था मेथड है टेक्निक्स के अंदर फील्ड वर्क, फिर उसके अंदर अपन ने सबसे पहले बात की थी पीआईसी की, फिर बात की थी अपन ने पीआरए की, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल की, फिर अपन ने बात की इंटरव्यू एंड क्वेश्चन आंसर की, फिर चॉइस ऑफ रिसोर्स पर्सन। ऐसे आपको पॉइंट बनाकर लिखना है, तभी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर। फिर स्टैटिक टूल्स जो अपन ने अभी बात किया, फिर डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या होते हैं ना, वो उस क्वेश्चन आंसर को लिख लेंगे, ये जितनी चीजें अपन ने बात की इन चीजों को तो लिखेंगे लिखेंगे, साथ में वो उनसे सैंपल कलेक्ट कर लेंगे और ड्राई करके उनको हर्बेरियम फाइल बनाएंगे उनको। नहीं तो ऐसे पहचानेंगे कैसे कि अपन ने इस तरीके के प्लांट के बारे में बात की थी, ये जो अपने को प्लांट नया मिला है वो ऐसा ही प्लांट है। तो हर्बेरियम फाइल बनाएंगे उनकी, और फोटो क्लिक करेंगे, वीडियो कलेक्ट करेंगे, उनकी लोकेशन का रिकॉर्ड रखेंगे, वैल्यू इंडेक्स बनाएंगे, उनकी फिडेलिटी लेवल की इंडेक्स बनाएंगे, परसेंटेज और जो फ्रीक्वेंसी है उसका वो रिकॉर्ड करके जाएंगे। इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, राइटिंग काम हो गया, टेकिंग फोटोज हो गया, हर्बेरियम फाइल्स हो गई, रिकॉर्डिंग ऑडियो और वीडियो, और ऑल नेसेसरी टू सिक्योर नॉलेज। इससे वो पूरा कंप्लीट नॉलेज लेके चले जाएंगे कि अगर उनको कभी रिसर्च करना है या फिर अब वो जाके रिसर्च करने वाले हैं, तो उनके पास में ऐसा कोई कंफ्यूजन ना बचे कि उनके पास उस सवाल का जवाब ना हो, उनको वापस वहां पर रिपीट विजिट करना पड़े।
ठीक है। फिर अपन दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पर कि कलेक्टिंग फ्रॉम अदर सोर्स, कि ये तो हो गया कि गांव में जाओ या फिर उस जनजाति के लोगों के पास में जाओ और वहां से डाटा कलेक्ट करो, इसको रिकॉर्ड करो। दूसरा यहाँ पर जो रिसोर्सेज हो सकते हैं वो हो सकते हैं कि अर्बेरियम फाइल्स। अर्बेरियम फाइल जैसे कि आपने प्रैक्टिकल में बनाई तो होगी कभी, म्यूजियम के अंदर वो चीजें मिल जाएगी, यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टूडेंट्स के द्वारा वो दी गई वो चीजें मिल जाएगी, पहले से ड्राइड प्लांट की बनाई हुई फाइल्स होती है ये, ठीक है। और उनसे प्लांट का साइंटिफिक नेम मिल जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ जाएगा, कौन सा प्लांट जो है वो कौन सी स्पीशीज का प्लांट है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्लासिफिकेशन वहां से मिल जाएगा हर्बेरियम फाइल से। फिर है एसेंट लिटरेचर, यानी पुराने ग्रंथ, उनके अंदर डिस्कस इनका पहले से कर रखा है। जैसे आयुर्वेद है, आयुर्वेद के अंदर बहुत सारे प्लांट्स के यूज बता रखे हैं, वो कहां पर कैसे मिलते हैं, कैसे जो वेद थे वो उनको काम में लेते थे, क्या रेमेडीज होती थी इनकी, वो आयुर्वेद में लिखा है। और एक चरक संहिता जैसे है, सुश्रुता संहिता है, उनके अंदर इस चीजों को देख लेते हैं, ठीक है। आयुर्वेद हो गया, चरक संहिता हो गया, सुश्रुता संहिता हो गया, इन चीजों के अंदर मेडिसिनल यूज दिए गए हैं। यहाँ पर जो है वो अपने फर्स्ट लेक्चर तो इंग्लिश में किया था, और सेकंड वाला जो है वो अपने हिंदी प्लस इंग्लिश में इसलिए कर रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि भैया ये जो पेपर होता है ना उसके अंदर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखते हैं। बीएससी में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, वो फिर एमएससी करते हैं, तो इस वाला जो पेपर होता है ना, एक दो पेपर होते हैं उनके अंदर बोला हम हिंदी और इंग्लिश में लिख सकते हैं, हमारे को हिंदी और इंग्लिश मिक्स में बता दीजिए, ये चीजें डिस्कस मिक्स में कर लीजिए भैया। तो हम लोग ये चीज जो सेकंड यूनिट है, थर्ड यूनिट है, फोर्थ यूनिट है, ये पूरी हिंदी और इंग्लिश मिक्स में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये कलेक्शन के अदर रिसोर्सेज क्या हुए, हर्बेरियम हो गया, एशियन लिटरेचर्स हो गया, फिर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग के अंदर क्या हो गया कि जैसे सीड है, वुड है, इंप्रेशन है, ये चीजें खनन के अंदर मिली हुई चीजें होती है, कि जो लोग खनन करते हैं या फिर अपन देखते हैं कि जो फोसिल्स होते हैं उनके अंदर अपन को सीड मिलते हैं, पुराने प्लांट्स के इंप्रेशंस मिलते हैं, या फिर उनके वुड्स मिलते हैं, उनसे अपने को पता चलता है कि पुराने समय में लोग घरों के अंदर कौन कौन से प्लांट्स को खाने के काम में लेते थे और कौन कौन से प्लांट्स को वो यूज करते थे मेडिसिन के रूप में, उनका अंदाजा अपन ले सकते हैं वहां से। फिर है टेम्पल्स और सेक्रेड पैलेसेस। टेम्पल्स और सेक्रेड पैलेसेस के अंदर क्या होता है ना, कुछ प्लांट से अपन जो है वो पवित्र मानकर उनकी पूजा करते हैं, तो ऐसे प्लांट हमारे को मंदिरों के अंदर मिल जाएंगे, वहां से अपन उनके डाटा कलेक्ट करेंगे या फिर उनके सैंपल्स कलेक्ट करेंगे और दूसरे प्लांट्स हैं उन पर रिसर्च करेंगे। इंडिया में कुछ पौधे जो हैं वो भगवान माने जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है, जैसे तुलसी है वो विष्णु पूजा में काम में ली जाती है, ठीक है। और जो बील है वो शिव जी की पूजा में काम में लिया जाता है, और नीम को भी कुछ जनजातियां हैं वो भगवान के रूप में मानकर या फिर किसी भगवान पूजा के काम में लेते हैं, ठीक है। तो उन्हें भी एथनोबोटनिकल वैल्यू मिलती है। एथनोबोटनी में ऐसा नहीं है कि जिस प्लांट को मेडिसिन या फिर हेल्थ ट्रीटमेंट के काम में लिया जा रहा है वही प्लांट आएगा। अपने कल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि इकोनॉमिकली जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भी इसके अंदर पढ़ेंगे अपन, मेडिकल वाले में भी पढ़ेंगे, फॉरेस्ट के अंदर जो एसेंट हो रहे हैं, विलुप्त होने वाले पेड़ पौधे हैं उनको भी पढ़ेंगे, और जो रिचुअल पवित्र पूजा के अंदर काम में लेते हैं उन प्लांट्स को भी पढ़ेंगे। इसीलिए तो कल्चर इंक्लूड हो रहा था इसके अंदर। तो ये हो गए हमारे अदर रिसोर्सेज। अब अपन एग्जांपल्स देखेंगे जिनका डायरेक्ट नाम दिया जाएगा आपको एग्जाम में, इन्हीं प्लांट्स के नाम दिए जाएंगे, इनके अलावा आपको नाम देके उनके यूजेज नहीं पूछे जाएंगे। मैंने 8 से 9 एग्जांपल्स ऐसे लिए हैं यहाँ पर जो डायरेक्ट इनमें से आपको किसी भी यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर एग्जाम होगा तो इन 9 प्लांट्स के अंदर से ही आपको प्लांट का नाम दिया जाएगा और फिर वहीं से पूछा जाएगा। तो ये हमारे नीम का साइंटिफिक नेम है, आजादी रस्ता इंडिका, यानी ये जो कड़वे प्लांट्स होते हैं वो आजादी रास्ता जो स्पीसीज है वहां से बिलोंग करते हैं। तो नीम है, वो नीम के अंदर डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है आपको, ऐसे पॉइंट बना के लिखना है, वो उतना हो गया हमारा मेथड और टेक्निक हो गई उतनी, एक फील्ड वर्क हो गया और एक अदर रिसोर्सेज हो गया, बस वहीं से डाटा कलेक्शन और नॉलेज कलेक्शन का जो मैटर है वो कंप्लीट हो गया। फिर सबसे पहले हमारा नीम जो है वो एथनोबोटनिकल प्लांट्स के अंदर एग्जांपल में पढ़ रहे हैं कि ये हमेशा ग्रीन रहने वाला प्लांट है, ये लगभग आपको सभी मौसम में ग्रीन मिलेगा, हर जगह इंडिया में ट्रॉपिकल क्लाइमेट में मिलता है, और इसकी लीफ, इसके बीज यानी कि सीड, इसकी छाल और इससे ऑयल बनाया जाता है, उसको काम में लेते हैं, स्किन डिजीज में काम में लेते हैं, एंटीसेप्टिक में, यानी कि कोई घाव वगैरह हो गया तो उसके अंदर इसको एंटीसेप्टिक के रूप में काम में लिया जाता है, घाव जल्दी भर जाता है। मलेरिया और फीवर में भी इसको काम में लेते थे लोग, लेते भी हैं, डेंटल केयर में भी लेते हैं, दांतुन इसका मंजन करते हैं लोग। पता है ये कड़वा होता है, कुछ इसके अंदर एल्किलॉइड्स ऐसे होते हैं जिससे आपका जो दांत है उनमें इन्फेक्शन न होने के चांस ज्यादा रहते हैं अगर आप नीम की दातुन करते हो, ठीक है। और इंसेक्ट रिपेलेंट में भी काम में लेते हैं, बहुत सारे अपने अनाज ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत दिनों बाद में कीड़े लग जाते हैं, तो उनके अंदर नीम की पत्तियां डालने से इंसेक्ट नहीं होंगे, वो कीड़े नहीं होंगे,
तो वो लंबे समय तक अपन उन्हें जो है अनाज का स्टोर कर सकते हैं। इस काम में लेते हैं नीम को, आजादी रास्ता, इंडिका। ठीक है, याद हो जाएगा मेरे ख्याल से यहाँ से। सेकंड वाला है कि ओसिमम सेक्टम। ओसिमम सेक्टम को क्या है, तुलसी का नाम है, साइंटिफिक नेम है। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि ये एक पवित्र सुगंधित झाड़ है। छोटा प्लांट है, पवित्र माना जाता है और सुगंधित प्लांट होता है ये हर जगह में पूजा के लिए उगाते हैं। लगभग घरों के अंदर हमारे आसपास और या फिर जो भी हिंदुओं के घर मिलेंगे आपको, उनमें लगभग में ये पूजा के काम में लेने के लिए, पूजा का जो मंदिर होगा वहां पर आपको ये पेड़ मिल जाएगा। इसकी लीफ और जो इसके सीड होते हैं उनको काम में लिया जाता है कफ और कोल्ड में, यानी कि जुकाम के अंदर और खांसी के अंदर इस प्लांट का यूज किया जाता है। और फीवर इम्यूनिटी बूस्टर के लिए भी काम में लिया जाता है कि अगर फीवर हो रहा है तो ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है ह्यूमंस के अंदर। और इसको हिंदू धर्म में पवित्र तो माना ही जाता है, विष्णु पूजा के अंदर इसको काम में लिया जाता है। तो आपको लगभग घरों के अंदर जो मंदिर होंगे वहां पर ये पेड़ मिल जाएगा। फिर आता है विटेक्स निगुंडा। एक निर्गुड़ी नाम की प्लांट होता है जिसका लोकल एरिया के अंदर निर्गुंडी नाम से जाना जाता है और साइंटिफिक नेम है उसका विटेक्स निगुंडा। इन प्लांट्स को आप कोई ट्रिक बनाकर याद कर लीजिए या फिर कैसे भी याद कर लीजिए, समझा मैं रहा हूं, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे और ये आपको फुल में से फुल नंबर देके जाएंगे। यही एग्जाम्पल आने वाले हैं, लिख के दे रहा हूं। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या है इसका कि ये एरोमेटिक श्रब है, यानी कि सुगंधित झाड़ है, ये सुगंधित प्लांट है। नदी के किनारे या फिर कचरे वाली जगह होती है, वेस्ट लैंड्स होते हैं, वहां पर ये मिल जाएगा आपको आसानी से। लीफ, सीड और इसकी जड़ें काम में ली जाती है। जॉइंट पेन में, अर्थराइटिस में, यानी कि घुटनों के अंदर जो लिगामेंट्स होते हैं, जॉइंटों के अंदर लिगामेंट्स होते हैं, उनमें सूजन आ जाती है। अर्थराइटिस बहुत टाइप का होता है, 100 से ज्यादा टाइप का अर्थराइटिस होता है। तो अर्थराइटिस के अंदर, जॉइंट पेन के अंदर इसको काम में लिया जाता है। कल वाली यूनिट में अपन ऐसे भी देखेंगे, थर्ड यूनिट में, कि वैज्ञानिकों ने कौन से प्लांट को कहां से उठाया और कैसे उनसे कौन सा एल्केलॉइड प्राप्त करके कौन सी दवाई बना दी। तो जॉइंट और अर्थराइटिस में काम में लेते हैं लोग इसको, अस्थमा रिलीफ में भी काम में लेते हैं, ठीक है, और घाव हीलिंग में भी काम में लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका विटेक्स निगुंडो। फोर्थ हो गया ग्लोरियोसा सुपरबा। इसको काली हरी नाम से इसका लोकल नाम है, आपने भी सुना होगा कहीं। तो ये वाला जो प्लांट है वो ट्रॉपिकल जंगलों में, फॉरेस्ट एरिया में आपको मिल जाएगा। और ये क्लिम्बर प्लांट विद रेड येलो फ्लावर्स, इनके सबके यहाँ पर इमेज लेके आया हूँ, अगर आप जानते होंगे, देखा होगा तो जान जाएंगे आप। यहाँ पर रेड येलो फ्लावर्स होते हैं इनके अंदर और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और इनकी जड़ें, आपने शकरकंद देखी होगी, आलू देखे होंगे, अदरक देखी होंगी, इस तरीके की इस प्लांट की जड़ होती है और इसकी जड़ को काम में लिया जाता है और इसके बीज को भी काम में लिया जाता है। इसका जो यूज है वो एंटी फर्टिलिटी, बांझपन को दूर करने में इसका जो है, इसकी रूट है, इसको काम में लिया जाता है। इससे एल्केलॉइड से इसकी दवाइयां बनाई जाती है, पाउडर बनाया जाता है और फिर उसको डोजेज के रूप में लिया जाता है, जिससे एंटी फर्टिलिटी दूर होती है, स्किन डिजीज दूर होते हैं और वॉर्म इन्फेक्शन पेट के अंदर कम होता है, या फिर वॉर्म इन्फेक्शन के जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर भी इसको काम में लेते हैं। लेकिन अगर इसका ज्यादा यूज किया जाता है तो फिर इसके साइड इफेक्ट दिखने लग जाते हैं। तो जो हमारे वेद हैं या फिर इसके जो नॉलेज रिकॉर्डेड है वहां से देखकर आप इसको यूज कर सकते हो। ये आपको आयुर्वेद चिकित्सालयों में ये सब चीजें मिल जाएगी। आप जाके बोलोगे कि सर मेरे को काली हरी या फिर डिजीज का नाम बोल दोगे तो वो आपको ये चीजों से बनी हुई रेमेडीज बता देगा, ये चीजें आपको वहां से मिल जाएगी आयुर्वेद से। फिर फिफ्थ है ट्रिबुलस टेरिस्ट्रीज, जानते होंगे इसको, तो गोखरू। जो बंजर जमीन होती है ना, टीले वगैरह होते हैं, वहां पर ये मिल जाता है बंजर जमीन में, जिसको बहुत दिनों तक बुआई के काम में नहीं लिया गया है, ऐसी जगह पर ये मिल जाता है। ये छोटा पेड़ होता है और स्पाइनी फ्रूट्स होते हैं इसके अंदर, यानी कांटे वाले छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं इसके अंदर, ऐसे। ये इनके अंदर सीड होते हैं और ये फ्रूट दिखता है ऐसा, इसके ऊपर कांटे होते हैं और जहां पर बुआई किए हुए बहुत दिन हो जाते हैं ऐसी जगह पर ये मिलता है। इसके पीले फ्लावर्स होते हैं और ऐसे यहाँ पर ये ऐसे स्पाइनी फ्रूट्स आपको मिल जाएंगे। इस पे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और ये आप लोग सब जानते हो, अगर आप राजस्थान से हो तो सब लोगों का देखा हुआ होगा ये। ठीक है, ये ड्राई सैंडी एरियाज में मिलता है, सूखे रेत वाले एरियाज में मिलता है। फ्रूट रूट सीड सब काम में लिया जाता है इसका। बहुत महंगा बिकता है ये, मंडियों के अंदर बिकता है, फिर वहां से जो रेमेडीज वाले हैं, आयुर्वेद वाले हैं, उस डिपार्टमेंट में चला जाता है और इसको लोग बहुत सारे काम में लेते हैं। स्टेमिना बढ़ाने के काम में लेते हैं, सेक्सुअल मेडिसिन के रूप में भी काम में लेते हैं इनको। क्या यूजेज है इसके? यूरिनरी इन्फेक्शन में ये काम में आता है, ठीक है, किडनी स्टोन में भी काम आ रहे हैं। यानी पहले आयुर्वेद में लोग रेमेडीज में इसको काम में ले रहे हैं ऐसे,
मॉडर्न मेडिसिन में तो और भी ज्यादा इससे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं जो अपन कल थर्ड यूनिट में देखेंगे। फिर इसको सेक्सुअल टॉनिक में भी काम में ले रहे हैं, स्टेमिना बढ़ाने के भी काम में लिया जाता है। ठीक है, फिर आता है छठवां जो हमारा एग्जाम्पल है, उसको लोकल एरिया में आवारम बोला जाता है। साइंटिफिक नेम है इसका केसिया यूरिकुलेटा, और इसको आवाम लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है। और ये जो है ये भी छोटा प्लांट है, येलो फ्लावर्स के साथ में ये आपको मिल जाएगा। इसकी नीम की टाइप की इसकी लीफ होती है, और ड्राई एरिया जो साउथ इंडियन ड्राई एरिया है वहां पर ये आपको मिल जाएगा। फ्लावर है, इसकी जो छाल है या फिर इसकी पत्तियां हैं, ये तीनों चीजें काम में ली जाती है जड़ों को छोड़कर। और इसके यूज क्या क्या होते हैं, डायबिटीज कंट्रोल में इसको यूज किया जाता है, कॉन्स्टिपेशन में, कब्ज में भी काम में लिया जाता है इसको। ठीक है, और स्किन केयर में, स्किन केयर के अंदर भी इसको काम में लिया जाता है। हर्बल रेमेडीज होती है इनको सबको यूज करने की। तो ये चीजें अपन यहाँ पर ये चीजें पढ़ ली ना, तो ये चीजें कल थर्ड यूनिट में ये बताएंगे कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने लोकल लोगों से ये इतना नॉलेज लिया जो ऊपर आज पढ़ रहे हैं, और इसको फिर लैब में ले जाकर इससे कोई एल्केलॉइड या फिर कोई भी जो एलिमेंट है वो आइसोलेट किया, और फिर उससे वो मॉडर्न मेडिसिन बना दी जो कभी आज तक बनी नहीं थी। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने जिन्होंने एथनोबॉटनी से स्टडी वगैरह करके प्लांट से एल्केलॉइड एक्सट्रैक्ट आइसोलेट करके मॉडर्न मेडिसिन बनाई, और बहुत सारे अवार्ड उन्होंने विन किए। फिर आता है अपना 7 वाला एग्जांपल, इसबगोल, और इसका साइंटिफिक नेम जो है वो प्लांटागो ओवाटा नाम है। इसबगोल तो आप सब लोग जानते हो। जैसे पेट दर्द होता है तो बोलते हैं कि इसबगोल लेके आ जाओ और उसको घोल कर पी लो, सब लोग जानते हो ये सब बोल तो ये क्या होता है ना, ये एनुअल सब है, यानी हमेशा मिलने वाला पौधा है, विथ नैरो लीव्स, पतली पत्तियों वाला, और स्मॉल सीड वाला, छोटे बीजों वाला पेड़ होता है ये। और ये गुजरात और राजस्थान के अंदर इसकी बुआई की जाती है, खेती की जाती है राजस्थान और गुजरात के अंदर इसकी। और जो सीड का, यहाँ पर सीड का जो पाउडर होता है उसको काम में लिया जाता है। क्या क्या काम में लिया जाता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के अंदर ये काम में लिया जाता है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, अब आपको पता चला कि अपन पेट दर्द होते ही इसबगोल लेने केमिस्ट के पास में क्यों जाते हैं, कि इसको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगी तभी तो पेट दर्द होगा, तो इसबगोल से वो चीजें खत्म हो जाएगी और कॉन्स्टिपेशन भी खत्म हो जाएगा। आल्सो कोलेस्ट्रोल लेवल, यानी कोलेस्ट्रोल को लेवल करने के लिए भी इसबगोल का यूज किया जाता है। ये नई बात पता चली होगी आपको, लेकिन ये यहाँ पर एथनोबॉटनी के अंदर पुरानी बात है। ये चीजें आपको एथनोबॉटनी के अंदर रिकॉर्डेड मिल जाएगी। फिर है 8वां एग्जाम्पल, बील। ये तो सब लोगों ने देखा होगा बील। और बील को लोकल आप किस काम में लेते हो, कि जो बॉडी के अंदर हीट ज्यादा हो रखी है, डायरिया वगैरह हो गया है, तो बोलते हैं कि बील का जूस पियो। ठीक है, तो देखते हैं देखिए बील के क्या क्या फायदे हैं। ये एक पूजा वाला पेड़ है, पवित्र मानते हैं इसको, शिव पूजा के अंदर काम में लेते हैं। ठीक है, और ड्राई ड्राई फॉरेस्ट और टेम्पल्स के अंदर मिल जाएगा, सूखे जंगलों के अंदर और मंदिरों के अंदर, और वैसे भी अपने घरों के अंदर भी ये पेड़ मिल जाएगा। लीफ, फ्रूट और रूट तीनों काम में लिए जाते हैं। फ्रूट के अंदर तो अपन जैसे जूस बनाते हैं तो सीड और फ्रूट दोनों काम में आ जाते हैं, और इसकी लीफ को भी पाउडर बनाकर या फिर जूस बनाकर काम में लिया जाता है। और इसके यूजेस क्या क्या है, जैसे कि अपन ने बात किया डायरिया के अंदर, स्टोमक प्रॉब्लम्स बताया ना, जैसे कि स्टोमक के अंदर ज्यादा हीट होता है तो इसको काम में लेते हैं, और शिव पूजा के अंदर तो इसको काम में लेते ही लेते हैं। ये हो गया हमारे बील का यूज, बील के फायदे। और ये हमारा लास्ट गिलोय, ये भी आप सबने सुना होगा कि कोरोना के अंदर डॉक्टर्स बता रहे थे कि गिलोय का जूस पीना है, ये से वैसे वैसे वो चीजें। ठीक है, तो गिलोय का जो है वो साइंटिफिक नेम क्या है, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया हमारे गिलोय का साइंटिफिक नेम है। गिलोय की बेल तो आप सब लोगों ने देखी होगी, इस तरीके की होती है, लगभग घरों के अंदर आपको मिल जाएगी। और ग्रोन ऑन ट्रीज इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर ये पेड़ों के ऊपर मिल जाती है, और हम लोग इसको गमले के अंदर उगा कर रखते हैं। इस तरीके की इसकी बेल होती है, इस तरीके की। ठीक है, और ऐसे इसके ऊपर लीव्स लगी हुई होती है। इसकी लीव्स हो या फिर इसका स्टेम हो या फिर इसकी जड़ें हो, तीनों को काम में लिया जाता है। और स्टेम को तो अपन सबसे ज्यादा जूस बना बना कर पिया होगा बहुत सारे लोगों ने कोरोना में। तो इसके यूजेज क्या क्या है, इम्यूनिटी बूस्टर, डेंगू मलेरिया फीवर। और ऐसा ही यहाँ पर कोरोना का फीवर आ रहा था, तो डॉक्टर्स बता रहे थे कि कोरोना के अंदर गिलोय का जूस बना बना कर पीना है, आपको काढ़ा बना बना कर पीना है, जो कि एक इम्यूनिटी बूस्टर है। और गिलोय जूस को डायबिटीज कंट्रोल के लिए भी लिया जाता है, जैसे डाबर के और जो आयुर्वेद कंपनियां हिमालय वगैरह हैं, वेदनाथ है, इनके जूस भी आते हैं गिलोय के, जो डायबिटीज कंट्रोल के लिए काम में लिए जाते हैं। और जनरल टॉनिक, इसको अमृत माना जाता है, नेक्टर ऑफ लाइफ।
जिंदगी का शहर। तो ये हमारी एग्जांपल थे, ये हमारी सेकंड यूनिट थी। ये मैं उम्मीद करता हूं कि फुल यूजफुल रहने वाली है आपके लिए, पूरे मार्क्स दिलाकर जाएगी और मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। अगर किसी को समझ में नहीं भी आता है तो आप कमेंट कर दीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस जो यूनिट है वो 15 से 16 मिनट की हमारी वीडियो है, अपलोड की गई है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं थर्ड यूनिट के अंदर नए लेक्चर के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।